जंगल में ठंड का जोर था, सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन इस बार पक्षियों ने अपने अपने घरों में लकड़ियां जमा की हुई थी। सभी पक्षी अपने घरों में आग जलाकर बैठे हुए ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। चिड़िया के घर में अलाव जल रहा था और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। तोता भी अपने घर में आग जलाकर बैठा हुआ मूंगफलियां खा रहा था। कबूतर तो कंबल में बैठा किताब पढ़ रहा था। सभी के घरों में लकड़ियां थीं, लेकिन इस बार काले कौवे कहीं से हीटर ले आए थे। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में हीटर चलाकर बैठे हुए थे। कालू जी, दूसरे पक्षी ठंड से मर रहे हैं और हमारे पास हीटर है और हमारा घर तो बहुत गर्म है। दूसरे पक्षी भी कम नहीं है, उन्होंने सूखी लकड़ियां जमा की हुई है। सभी ने अपने अपने घरों में आग जलाई हुई है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को आग नहीं जलाने दूंगी, वो सब ठंड में मरेंगे। गर्म घर तो सिर्फ गोरी का ही होगा। चिड़िया चिड़िया, तेरे घर से धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। गोरी, मैंने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाई हुई है। मेरे घर में तो हीटर है, विदेशी हीटर है। 1 मिनट में पूरा घर गर्म हो जाता है। आप तो अमीर पक्षी हैं, आप हीटर चला सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब पक्षी तो लकड़ियों से ही गुजारा करते हैं। गौरी कभी दोपहर को अपने घर से निकलती है। उस वक्त सभी पक्षी अपना दाना लेने गए हुए थे। गौरी कभी नदी से बाल्टी में पानी भरती है और चिड़िया के घर जाकर उसकी सूखी लकड़ियों पर गिरा देती है। गौरी कभी फिर से पानी की बाल्टी भरती है और तोते की लकड़ियाँ गीली कर देती है। गौरी कभी कबूतर की लकड़ियाँ भी गीली करी है और अपने घर चली जाती है। अब देखूंगी कैसे वो पक्षी आग जलाते हैं। मैं बैठूंगी हीटर के सामने और दूसरे पक्षी ठंडी हवा लेंगे। गौरी कभी ऐसे खुश होती है। चिड़िया जब अपने घर आती है तो गीली लकड़ियाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरी लकड़ियाँ कैसे गीली हो गई? ये कौन कर सकता है? रानो चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है। मेरी लकड़ियां, मेरी सारी लकड़ियां कोई गीली कर दिया। अब मैं आग कैसे जलाऊंगा? मैं अपने घर को गर्म कैसे करूंगा? चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, कोई कमबख्त मेरी सारी लकड़ियां गीली कर गया है। तोते भैया, मैं भी आपको यही बात बताने आई थी। मेरी लकड़ियाँ भी किसी ने गीली कर दी हैं। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर के हाथ में गौरी कवि का काला पंख था। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, गोरी कभी मेरी लकड़ियों पर पानी गिरा गई है। मेरे घर में गोरी का पंख गिरा हुआ मिला है। तो इसका मतलब हम सब की लकड़ियाँ गौरी कवि ने गीली की हैं। चलो हम उसे जाकर पूछते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो सब गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी कवि हीटर चलाकर बैठी हुई थी। चिड़िया गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। तुम सब इकट्ठे होकर यहाँ क्या करने आए हो? गौरी, तुमने हमारी लकड़ियाँ क्यों गीली की हैं? किसने की है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं की तुम्हारी लकड़ियां गीली। और मुझे क्या जरूरत है ऐसे फजूल काम करने की? ये पंख तुम्हारा है, मेरे घर में गिरा हुआ था। तुम मेरे घर क्या करने गई थी? बोलो बोलो, अब बताओ। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। हाँ, की है, गंदी आंखों वाले, कर ले जो करना है। की है, मैंने ही तुम्हारी लकड़ियां गीली की हैं। ठंडे मौसम का आनंद सिर्फ गौरी कवि ही ले सकती है। तुम जैसे गरीब पक्षियों को कोई हक नहीं कि अपने घरों को गर्म करें। गौरी कवि, ये बहुत गलत किया है तुमने, ठीक नहीं किया। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात को ठंड और भी बढ़ जाती है। कबूतर अपने घर से निकलता है और गौरी कवि की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। खिड़की से गर्म हवा आ रही थी, जिससे कबूतर को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ ठीक है, मैं तो ठंड से जमने वाला था। गौरी कवि कबूतर को वहाँ बैठा हुआ देख लेती है। ओए गंदी आंखों वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरों के घरों में झांक रहे हो तुम? मैं तुम्हारे घर की गरमाइश ले रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अच्छा,
मेरा सुंदर भाई कबूतर। ठीक है, बैठ जाओ, बल्कि मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम घर के अंदर ही आ जाओ। गौरी ऐसे कहते हुए दूसरी तरफ जाती है और नल से पानी की बाल्टी भरकर कबूतर के ऊपर गिरा देती है। मर गया, मैं मर गया। गौरी, तुमने मुझ पर पानी गिराकर अच्छा नहीं किया। गौरी कवि जोर जोर से हंसने लग जाती है। बड़ा आया मेरे घर की खिड़की के सामने बैठने वाला गंदी आंखों वाला कबूतर। दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल जा रही थी कि उसे एक पुराना हीटर कहीं से मिल जाता है। रानो चिड़िया वो हीटर उठाकर अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया उस हीटर की थोड़ी बहुत सफाई करती है और उसे चलाती है तो वो हीटर अच्छी तरह चलने लगता है। ये तो ठीक है, मैं जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लाती हूँ और हम सब अब हीटर के सामने बैठकर खुद को गर्म कर लेंगे। उधर गौरी कवि के हीटर की तार खराब हो जाती है। गौरी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मुझे ठंड लग रही है, देखो जरा हीटर की तार को क्या हुआ है। कालू कव्वा हीटर की तार को देखता है और उसे डायरेक्ट स्विच में लगा देता है। शॉर्ट सर्किट होने से गौरी का हीटर धमाके से जल जाता है और गौरी के घर में धुआं भर जाता है। कालू के बच्चे, तुमने ये क्या किया है? गौरी और कालू का हीटर खराब हो जाता है और दूसरी तरफ सभी पक्षी आराम से चिड़िया के घर में बैठे हुए ठंडे मौसम का आनंद ले रहे थे। चिड़िया, मेरा हीटर खराब हो गया है, मुझे भी यहाँ बैठ लेने दो। खिड़की से गौरी कवि बोलती है। सभी पक्षी खिड़की की तरफ देखते हैं और गौरी के जले हुए बाल देखकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अकेले कैसे इस समाज का मुकाबला कर सकूंगी? रोती हुई चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थीं, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। माँ जी, मुश्किल की इस घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है, कृपया करें माँ जी, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटियाँ अभी छोटी हैं, मुझे घर से मत निकालें। मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना घर था, ना कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पुराने जंगल से आई हूँ, परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। चिंता ना करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर वो तोता माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये मीठा फल और कुछ दाने घर में रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया की बेटियां भूखी थीं। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोते के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोता चिड़िया की मदद करता, क्योंकि तोता जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था।
चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया, इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था, वो दर्द से करहा रही थी। कौवा आवाज सुनकर वहाँ आता है और किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी न सकती थी। अपने घर की खिड़की में से बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज देती है। बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं घायल हूँ। मगर माँ जी, न जाने आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। बुलबुल उड़ती है और पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो तुम्हें याद कर रही है और बुला रही है तुम्हें। बुलबुल, मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी उसे अपनी माँ ही समझती हूँ और मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा, मगर मैं आज वापस जा रही हूँ। मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा समय मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुंच जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शायद मुझे उसी की सजा मिली है। माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, मगर दोबारा मुझे घर से मत निकालना। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। गुड़िया अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। मामा चिड़िया जब दाना लेने जाती तो गुड़िया अपने भाई का ख्याल रखती, उसे खिलाती और उसके साथ बैठकर बातें करती। मम्मा कब आएंगी? आप चिंता न करें कुकू भाई, मम्मा थोड़ी ही देर में आने वाली होंगी। गुड़िया लड़की चिड़िया थी, इसलिए जंगल के दूसरे छोटे पक्षी गुड़िया को बहुत तंग करते थे। अरे ओ लड़की चिड़िया, चल चल भाग यहाँ से। इस नदी से पानी मैं पीऊंगा। मेरी मम्मा कहती है जंगल की सारी चीजें सबकी साझी होती हैं। सीधे से भाग जाओ, वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। गुड़िया नहीं जाती तो जग्गू गुड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरा भाई अभी छोटा है, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा तुझे, गंदे कौवे, दुष्ट कौवे। ऐसे रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आज फिर किसी ने लड़ाई की है आपसे? मम्मा, वो जग्गू तो हर समय मुझसे लड़ाई करता है। मेरा भाई जब बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेगा नहीं उसे। जो भी मुझे हाथ लगाएगा मेरा भाई बहुत मारेगा उसे। गुड़िया बहन, आप चिंता न करें, कल से मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी बाहर की दुनिया आपके लिए ठीक नहीं है। एक दिन गुड़िया एक एप्पल के पेड़ पर बैठी अपना एप्पल खा रही थी, जब वहाँ जग्गू कौवा और कीकी कबूतर आ जाते हैं। छोटी लड़की चिड़िया, तुम अपना ये एप्पल हमें दे दो। मुझे पता है, अगर मैंने ये एप्पल आपको ना दिया तो आप मुझे मारेंगे। मेरा भाई अभी छोटा है ना, जब मेरा भाई भी बड़ा हो जाएगा फिर देख लेगा मेरा भाई तुम सबको। हम तेरे साथ साथ उसे भी मारा करेंगे। गुड़िया अपना एप्पल उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। गुड़िया बेटी, अगर आप नदी से पानी पीने गई तो कुकू को साथ लेकर मत जाना। ठीक है मम्मा, आप
निश्चिंत होकर जाइए। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया को थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। गुड़िया बहन, आज फिर वो जग्गू आपको मारेगा, मैं आपके साथ जाता हूँ। मम्मा कहती है, आप अभी छोटे हैं, इसलिए आप घर में ही रहें। गुड़िया अकेले ही नदी से पानी पीने चली जाती है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा सब मुझे छोटा छोटा ही कहेंगे। आज तो मैं गुड़िया बहन के पीछे जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुकू अपनी बहन गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता है। तू छोटी चिड़िया फिर आ गई। मैंने उस दिन तुझे समझा दिया था कि फिर कभी दोबारा नदी पर ना आना। जग्गू, मैंने भी तो आपकी तरह पानी पीना है। मेरे पानी पीने से कौन सा नदी का पानी खत्म हो जाएगा। छोटी चिड़िया, तू ऐसे नहीं समझेगी। जग्गू गुड़िया को मारने लगता है। कुकू भी पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। कुकू आगे बढ़ता है और जाकर जग्गू का पंख पकड़ लेता है। काले कौवे, तू लड़की पक्षियों से ही लड़ाई कर सकता है। आज मैं देखता हूँ तुझे। कुकू भाई, इसे छोड़ दे, ये आपको मारेगा। ये बहुत बुरा कौवा है। मगर कुकू जग्गू को उठाकर दूर फेंकता है और ऊपर बैठकर अपनी चोंच से जग्गू की पिटाई करने लगता है। आज गुड़िया का भाई गुड़िया के साथ है। अगर फिर दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। चल भाग यहाँ से। जग्गू जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा उन्हें। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज मेरा भाई बड़ा हो गया है। आज के बाद मुझे किसी से कोई डर नहीं है। कुकू बेटा, आप बाहर गए थे? हाँ मम्मा, आज के बाद मैं अपनी बहन के साथ साथ ही रहूंगा। जग्गू वो देखो, गुड़िया आ रही है। चलो उसे तंग करते हैं। ना भी ना, अब उसका भाई बड़ा हो गया है। वो बहुत मारता है जो भी उसकी बहन को तंग करे। गुड़िया और कुकू पूरा जंगल घूमते हैं, मगर कोई भी गुड़िया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि अब गुड़िया का भाई बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।